राधे राधे जी। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि सही समय पर हम अपना व्रत खोल लें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कई लोग 27 तारीख को अपना एकादशी व्रत कर रहे हैं, कई लोग 26 तारीख को अपना एकादशी व्रत कर रहे हैं। दोनों तिथि, अगर आपने 26 को व्रत किया है तो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि व्रत कब खोलना है, और 27 को किया है तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। बस आप एक बार सुनिएगा वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा। हरिवासर में अपना व्रत नहीं खोलना है तो हरिवासर और द्वादशी इत्यादि कब तक है, प्रदोष व्रत कब करना है, और पारण इत्यादि के विधान क्या है, क्या दान करना चाहिए, किस तरह से तुलसी पूजन, जल इत्यादि का नियम है, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप बस अंत तक बने रहें। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है, जितना आवश्यक है एकादशी व्रत करना, उतना ही आवश्यक है अपने एकादशी व्रत का पारणा करना। यही श्रेष्ठ प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन को, हमारे एकादशी व्रत को पूर्ण सार्थकता की ओर ले जाती है। ऐसे में जब भी आप एकादशी व्रत करें तो रात्रि और दिन भर का यह व्रत होता है। इसमें चाय पानी फलाहार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रात्रि जागरण संभव हो तो एकादशी व्रत आप भले ही किसी भी स्वरूप में करें, रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण न कर पाए तो यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार रोज सोने वाले बिस्तर पर ना सोएं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सीधे धरती पर भगवान के समकक्ष सोना ज्यादा उत्तम रहता है। सोते समय भगवान का नाम उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र अगर आप जप करते हैं ना तो आपका एकादशी व्रत सफल हो जाता है। भले ही आप सो भी रहे होंगे ना तो रात्रि सुमिरन करते हुए आपके मन मस्तिष्क पर यही जो मंत्र है वह चलता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का आप जाप करें। अब आप सभी सरल तरीके से, अगर एकादशी का व्रत 26 तारीख को, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बस जिस दिन से एकादशी तिथि शुरू हो, क्योंकि 26 तारीख को पूरा दिन रात एकादशी हमें प्राप्त हो रही है, तो कई लोग प्रथम दिन की एकादशी ले लेते हैं। कई लोग 27 तारीख को अधिकतर जन व्रत कर रहे हैं। सभी उत्तम है जी, कोई गलत काम तो है नहीं जो आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। आप प्रभु ध्यान कर रहे हैं और पुरुषोत्तम महीने का हर एक दिन सौभाग्य का दिन है। व्रत कोई भी दिन करते हैं तो भले ही थोड़ा कम फल मिले, परंतु फल मिलेगा जरूर। तो 26 को किया है तो भी उत्तम है, 27 को किया है तो बहुत ही उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एकादशी तिथि कब समाप्त होगी। जैसा जानते होंगे 26 मई मंगलवार की सुबह से ही एकादशी शुरू हो गई है 5:10 से, और इसका समापन 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 के आसपास समापन की ओर रहता है। कई लोग तो क्या देखते हैं कि हरिवासर, द्वादशी इत्यादि त्रयोदशी का विचार करते हैं, परंतु कई लोग कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ वही देखते हैं कि सूर्य उदय हो गया है, अब हमें भगवान का नाम जाप कर कर, दान इत्यादि निकाल कर अपने व्रत का पारणा कर देना चाहिए। कई लोग मिलते हैं इस तरह के, जब पंडित जी के ऑफिस में आते हैं तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है, शुभ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसा कुछ भी विचार नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दोष नहीं लगता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप मन कर्म वाणी की शुद्धता के साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई लोग के ऑफिस रहता है, वह दोपहर तक इंतजार नहीं कर सकते हरिवासर इत्यादि का, तो सिर्फ सूर्य उदय बाद वह दान पुण्य कर कर भी अपने व्रत का पारणा कर लेते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी तिथि जब समाप्त हो जाए, द्वादशी पर जब भी आप व्रत खोलते हैं तो हमेशा चावल जरूर प्रयोग करें। जैसे एकादशी पर चावल प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु द्वादशी पर व्रत पारण के समय चावल का भोग भगवान के लिए जरूर बनाना चाहिए। खीर हो या किसी भी स्वरूप में हो, आप चावल जरूर बनाएं, और साथ के साथ सरल तरीके से अन्य भोग प्रसाद भी आप बना सकते हैं। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त करीब करीब 4:05 से 3:05 से 4 बजे तक का भोर का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आप द्वादशी के दिन जल्दी उठ जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, और इस समय ना उठ पाए, कोई शारीरिक विकृति है तो सूर्य उदय से पहले तो 5:30 बजे से पहले पहले जग ही जाइएगा। भगवान का नाम सुमिरन करते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद आप तुलसी की पूजा द्वादशी पर विशेष करें। तुलसी एकादशी समापन की ओर है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी द्वादशी पर समर्पित करनी चाहिए। जय मां तुलसी कहते हुए तुलसी का परिक्रमा करें, अपनी इच्छा अनुसार 7 परिक्रमा जो भी आपसे बन पाए, और दीप इत्यादि लगाएं, और वहां बैठकर संभव हो, समय आपके पास है तो भगवान का नाम जाप करें व्रत पारण करने से पहले, और जो है तुलसी माता की कथा सुनते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम रहता है। और अब सूर्य भगवान थोड़ा दिखाई देने लग गए होंगे, क्योंकि जब हमारे सूर्य भगवान दिखाई दे
तब उन्हें जल चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो अब आप सूर्य भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए लाल फूल डालकर जल चढ़ा दीजिएगा। यह कार्य हो गया। घर की रसोई में भोजन बना दिया आपने प्रसाद रूप में, और द्वार पर दीप दान करना है, जल का छिड़काव करना है, रात का बासी झाड़ू इत्यादि तो आप लगा ही चुके होंगे। तो इस तरह से सुबह की दिनचर्या रखनी है। अब आप सभी को दान निकालना है, थोड़ा आटा, चावल और अन्न वस्त्र जो भी है। पर इस जो द्वादशी है, पुरुषोत्तम द्वादशी, इस पर आप सभी को आवश्यक रूप से, क्योंकि गुरुवार का दिन है जब आप व्रत खोलेंगे, या आप किसी भी स्वरूप में किसी भी दिन व्रत खोलेंगे, परंतु चने की दाल का दान स्वर्ण दान बराबर माना जाता है। थोड़ा चावल, थोड़ा चने की दाल, थोड़ा वस्त्र, अन्न और दक्षिणा इत्यादि रखकर आप पंडित जी के अलग थैली में या थाली में निकाल दीजिए। उसी समय पंडित जी के घर जाना संभव नहीं हो पाता है तो पूरा दिन भर में भी कभी भी आप दान के लिए घर के मंदिर में निकाल कर रख दीजिए। भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर कर, स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त कर कर, तुलसी दीप दान अपने घर पर कर कर, अर्थात तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में बनाकर घी में डुबोकर भगवान के समक्ष इसे प्रस्तुत करें। हरि चंदन इत्यादि लगाकर प्रभु जी की सेवा कर कर फिर अपना व्रत पारण करने का यह सही सबसे श्रेष्ठ विधान होता है। गौ माता तुरंत मिल जाए तो उनके लिए भी भोग प्रसाद समर्पित करते हैं तो उत्तम रहता है। अब इसके बाद आप अपना व्रत खोलिए। व्रत खोलने से आप श्रेष्ठ रूप में सबसे पहले धन्यवाद करें। कई लोग होते हैं जो व्रत पूर्ण रूप से कर ही नहीं पाते जी। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप सबसे पहले जो व्रत खोलेंगे वह खोलेंगे या तो तुलसी के पत्ते से, या चने की दाल से, या भगवान को लगाए हुए भोग से। अब जो भक्तजन 26 तारीख को अपना व्रत किए हैं, अर्थात जो भी भक्तजनों ने मंगलवार को व्रत किया है, वह अपना व्रत कब खोलेंगे तो ध्यान से सुने। जैसे कि मंगलवार को अगर आपने व्रत खोला है तो सुबह सुबह हरिवासर का इस बार समय है, तो थोड़ा देर से आपको अपने व्रत को खोलने का समय मिलेगा। परंतु यहाँ पर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि कई लोग सिर्फ सूर्य उदय देखते हैं, सूर्य उदय के बाद प्रक्रिया पूर्ण कर कर अपने व्रत को खोल लेते हैं। ऐसे में अगर आप यह देखते हैं कि हरिवासर इत्यादि है तो आप जो है थोड़ा देर में ही जो है 27 तारीख को अपना व्रत खोल पाएंगे। जैसे कि बुधवार को अपना व्रत खोलेंगे मंगलवार वाले, तो वह थोड़ा देर से व्रत खोलेंगे, क्योंकि सुबह से ही लेकर हरिवासर रहने वाला है। 1:31 से 3 बजे तक अपने व्रत का पारणा करने का समय है। जिनके पास जिन्होंने भी 26 तारीख मंगलवार का व्रत किया है वह 27 तारीख को इस समय ही अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि इससे पहले हरिवासर है। इसके साथ ही कई लोग यह सब कुछ नहीं देखते, सिर्फ सूर्य उदय देखते हैं। करीब करीब 5:30 बजे सूर्य उदय हो जाता है। उसके बाद दान पुण्य की प्रक्रिया को कर कर आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जैसे कि 27 तारीख बुधवार को हरिवासर 1:22 है और हरिवासर में अपने व्रत को खोलना ठीक नहीं है। अब द्वादशी कब से कब तक है? 27 मई बुधवार सुबह 6:23 से ये तिथि शुरू हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 28 मई गुरुवार सुबह 7:57 के आसपास होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप सही मुहूर्त और शुभ समय में ही अपना व्रत खोलें। भले ही थोड़ा लेट समय है, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ समय है व्रत को खोलने का। अब आप ऐसा न देख पाएं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है सरल तरीके से सूर्य उदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत आप खोलने में कोई दोषी नहीं रहेंगे, क्योंकि एकादशी समाप्त हो चुकी है। क्योंकि एकादशी जो है वह विशेष तौर पर समापन की ओर है 6:21 27 तारीख को। तो जिन्होंने भी 26 तारीख को व्रत किया है कोई इतना दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एकादशी समापन है और द्वादशी आरंभ हो चुकी है। तो निश्चित रूप से आप 6:21 के बाद ही व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो हरिवासर समाप्त होने के बाद जो मैंने आपको समय बताया उस समय में अपना व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है। अब जिन्होंने भी सरल तरीके से बुधवार 27 तारीख को व्रत किया है ना, उनके लिए तो बड़ी सरलता है। 28 मई बुधवार को सुबह 5:27 से 7:49 के आसपास आप 28 तारीख को अपना व्रत खोल लीजिएगा। गुरु प्रदोष व्रत इस बार रहेगा, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। गुरु प्रदोष व्रत इस बार किया जाएगा 28 तारीख को ही, और इसी दिन हमें अपने एकादशी व्रत पारण का भी करना होगा। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे जी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो इसे शेयर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। अभी मैं यह दोनों दिन का बताई हूँ, अब अगला वीडियो भी मैं प्रसारित करूंगी जो कि जिन्होंने भी 27 तारीख को व्रत किया है उनके लिए होगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।